हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के आप सभी का R24 स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड आप सभी को 3 वीडियो प्रोवाइड कराया हूं, जिसमें आप सभी को इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का स्टेप बाय स्टेप वर्ड दिया गया है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। आज मैंने आप सभी को जो क्वेश्चन आंसर है चैप्टर में, उसका मैंने वीडियो बनाया है, जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के व्यू से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आज ये आप लोग का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी? आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? तो देखिए, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन 2 अक्टूबर 1869 एंड डाइड 1948 टू 13 जनवरी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, एंड वे कब मरे थे? 30 जनवरी 1948 को। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। वे किस नाम से प्रसिद्ध थे? बापू और राष्ट्रपिता के नाम से प्रसिद्ध थे। ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियंस। वह एक आध्यात्मिक नेता थे और साथ ही साथ एक पॉलिटिशियंस भी थे। ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने सच्चाई और अहिंसा को अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बनाया? हथियार बनाया। किसके लिए? आज़ादी दिलाने के लिए। आगे क्वेश्चन आप लोग का, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार? महात्मा गांधी ने बिहार के किसानों के लिए क्या किया? तो क्या किया था? उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह चलाया था। तो देखिए, द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1970 वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी एंड द मेजर रिवोल्ट इन द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी के द्वारा एक चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। कब? 1917 में। और उन्होंने वह सत्याग्रह किसके विरुद्ध चलाया था? मेजर जनरल के विरुद्ध चलाया था। भारत के जो गतिविधि के लिए, भारत की गतिविधि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक चंपारण सत्याग्रह चलाया था। ही वॉज ए फार्मर्स अपरिसिंग दैट टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। यह बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के किसानों के द्वारा चलाया गया था। इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। जब यह चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, उस समय अंग्रेजों का औपनिवेशिक काल चल रहा था। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप लोग को वर्ड भी दिया हुआ है, जिससे आप लोग प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। आगे है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर? सिविलाइजेशन एंड कल्चर माने कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं सभ्यता और संस्कृति के बारे में? तो देखिए, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कल्चर क्या है? ए कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपुल। कल्चर लोगों का एक चरित्र है। इट इज द आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पार्टिकुलर पीपुल और सोसाइटी। यह लोगों के सोच, कस्टम्स माने आइडियाज, सोच, और सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, और ए पार्टिकुलर पीपुल और सोसाइटी, और समाज में एक व्यक्ति किस प्रकार अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है या किस प्रकार से ढाल रहा है, वो हमारे कल्चर में देखा जाता है, यानी कि हमको संस्कृति में देखा जाता है। आगे आप लोग का सिविलाइजेशन के अंतर्गत क्या होता है? जो वो सिविलाइजेशन जो होता है हमारे एक सिविलाइजेशन एक जटिल मानव समाज होता है, जो आमतौर पर सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की कुछ विशेषताओं के साथ विभिन्न शहरों से बना होता है। जैसे कि आप लोग का हो गया चाइना हुआ ना, रोम, और देखिए जैसे कि
और तकनीकी जैसे कि हिंदू घाटी सभ्यता जो है आप लोग का, ये सब सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि बहुत से शहरों से मिलकर जो बनता है वो हमारा क्या आता है, सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। हमारा पवित्र ग्रंथ हमें सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के बारे में क्या बताता है, क्या बताता है? तो देखिए, यूजुअली दे कंसीडर यूनिवर्सल ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज ए सीन। आमतौर पर वे सार्वभौमिक मानव घाटी को क्या मानते हैं? पाप मानते हैं। वायलेंस फ्री एजुकेशन माने हिंसा मुक्त शिक्षा। स्क्रिप्चर्स यानी कि संदेह या अविश्वास। फ्री लव मुक्त प्रेम। सिक्योरिटी ऑफ लीडर्स फियर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्क। काम की मान्यता के लिए नेताओं की पटकथा पटकथा यानी कि नेताओं में जान पहचान, यानी कि हम लोग नेताओं की पहचान कर सकते हैं उसको काम को देखकर। मेंडिंग ब्रोकन रिलेशनशिप, टूटे रिश्तों को सुधारना या जोड़ना। इंक्लूजन पनिशमेंट विदाउट रिवेंज, बिना बदले की सजा, बिना बदले की सजा यानी बिना बदले का प्रतिरोध। ये सब क्या होता है, हम लोग हमारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि बताया यही सब कि हमारे ग्रंथों में ये सब देखा जाता है, लेकिन आज के समय में ये सब नहीं देखा जाता है। वायलेंस फ्री एजुकेशन यहाँ पर जो हम लिखे हैं यहाँ आजकल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी भी बहुत से भेदभाव को देखते हुए भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, है ना। फ्री लव ये तो और भी नहीं मिलने को देखता है। उसके रिलेटेड आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर मैंने वर्ड भी लिख दिया है। स्क्रिप्चर्स माने क्या होता है? होली, यूनिवर्सल, ह्यूमन वैल्यूज, कंसाइडर, वायलेंस, स्क्रिप्टिज्म। ठीक है, आगे आप लोग का ये है, आगे आप लोग का B1.2 का आंसर का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इंडिया सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन? डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन तो मतलब कि हमारी सभ्यता जो है पश्चिमी सभ्यता से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। हमारी सभ्यता जो है क्या नैतिकता को बढ़ावा देती है। हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, नैतिकता को बढ़ावा देती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है अनैतिकता को बढ़ावा देती है। आगे हम सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज गांधी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस? गांधी जी ने क्यों कहा है कि हमारा जो दिमाग है एक आज़ाद पंछी की तरह है। और हम व्हाट डज मेक द माइंड रेस्टलेस, क्यों हमारा दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचने के लिए बेचैन रहता है या आज़ाद रहता है? तो आंसर में है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। वह जितना पाता है उतना और चाहत रखता है पाने की किसी भी चीज़ को। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। ठीक है, आगे है, why did our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures? Did they do the right thing? हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुख सुविधाओं से क्यों रोका है? आगे है, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures। हमारे पूर्वजों ने विलासिता और सुख
सुख सुविधाओं को अपन बहुत एक लिमिट, डियर फॉर सेट ए लिमिट फॉर आवर इंडल्जेंस, एक लिमिट समय के लिए रखा है। जैसे ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कोई इंसान या कोई आदमी इसलिए खुश नहीं रहता है क्योंकि वह एक अमीर है। और अनहैप्पी बिकॉज ही इज रिच, और गरीब इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह एक गरीब है। द रिच आर द रिच आर द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी हैप्पी। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी हैप्पी। अनहैप्पी है ना, अनहैप्पी। अमीर की अक्सर क्या दुखी मिलते हैं। अमीर को हमेशा कुछ न कुछ चीज़ की टेंशन रहती है, इसलिए जितना अमीर होता है उसका जितना भी सोचने का या जितना उसके पास पैसा रहता है वो उतना ही दुखी, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, बहुत सारे रहता है उसके दिमाग में, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, आगे है द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन गरीब के हमेशा खुश रहते हैं। जितना वो कमा एक दिन का जितना कमाते उतना ही में वो खुश रहते हैं ना। यस दे डू द राइट थिंग, हाँ उन्होंने सही कहा है। मतलब कि हमारे पूर्वजों ने जो कहा है कि गरीब कि अमीर जितना अमीर होता है वो उतना ही क्या होता है, दुखी रहता है। और गरीब क्या होता है, हमेशा खुश की नज़र से ही देखने को मिलता है। देखिए आप कहीं भी देखिएगा तो वहाँ पर कभी गरीब को कभी दुखी नहीं देखिएगा आप। जितना वो कमाएगा उतना ही खाएगा, उतना में खुशी रहेगा। ठीक है, आगे है आप लोग का ये क्वेश्चन जो है आप लोग अपना से लिख लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा अपने से। जो अब ये तो क्वेश्चन जो है आप लोग को एग्जाम के भी उतना ज़रूरत नहीं है। ये पांचवा क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड आवर सेक्टर्स व्यूज लार्ज सिटीज वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। हमारे पूर्वजों ने बड़े शहरों को किस नज़र से देखा है, और वाई वेयर दे सेटिस्फाइड, और उन्होंने इस गांव से ही क्यों संतुष्ट, छोटे गांव को में ही क्यों संतुष्ट रहे हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वजों ने शहरों से अपेक्षा गांव में ही क्यों संतुष्ट हुए हैं। ठीक है, आगे कुछ आंसर है। लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड ए useless encumbrance and that people would not be happy in them, that where would be gangs of thieves and robbers। लार्ज सिटी में क्या है, हमेशा भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। और और वहाँ के लोग जो क्या होता है, हम खुश नहीं रहते, उतना खुशी से नहीं रह पाते जितना खुशी से लोग गांव में रह पाते हैं। दैट वेयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, वहाँ शहरों में हमेशा क्या चोरों का एक समूह हमेशा एनी टाइम देखने को मिलता है, और रॉबरी भी होती रहती है। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मेन वुड द रॉबर्ड बाय द रिच मैन। और वहाँ के जो रॉबर्स होते हैं, जो थीव्स होते हैं, वह ज़्यादातर अमीर घरों में क्या करते हैं, चोरी करते हैं, या चोरी करने रॉबरी करते हैं। जैसे बैंक उंक कहीं अगर बैंक उंक खुला रह जाता है रात उत को तो वहाँ बैंक सब में भी चोरी होती है। गरीब लोग को तो उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है, कहीं भी फुटपाथ पर सो लेते हैं, कहीं भी कोई चीज़ रख लेते हैं। लेकिन धनिक लोग क्या करते हैं, जो रिच होते हैं वो हमेशा इसी टेंशन में रहते हैं शहर में कि हमारे घर चोरी ना हो जाए। लेकिन क्या होता है, शहर में अधिकतर चोरी करने को मिलता है, जब चोरी होती रहती है। सो दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, इसलिए पूर्वजों ने शहरों की अपेक्षा गांव में ही गांव को ही क्या माना है, संतुष्टि प्राप्त किया है या बहुत बेहतर माना है। आगे है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल।
ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के भी उतना ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। यहाँ है, और ये क्वेश्चन भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, ये भी कॉपी में लिख लीजिएगा आप लोग, और ये भी। इस सब को आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करके, कॉपी में नोट कीजिएगा, और इससे आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। आगे आप लोग का ये प्रीफर्स व्हाट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग अपने से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिए। और ये लोग आप लोग अपने अच्छे से लिखिएगा, जितना ज़रूरत होगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से ज़रूरी है और कौन सा नहीं है। आगे आप लोग को ये है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिए, रियल टर्म क्या होता है। ऐसे अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा, फिर भी आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसका वर्ड भी लिखा हुआ है, जिससे आप लोगों को परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। ये सब है। ये भी है, ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग को जो इससे लघु जो छोटा आंसर अगर वो याद रहेगा तो आप लोग को ये क्या है, ये सब आंसर भी याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा। आप लोग इसको स्किप कर कर के लिख कॉपी में नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से अपने तरफ, अपने तरीके से, ठीक है। आगे आप लोग का ये क्वेश्चन है, ए मैन इज नॉट नेसेसरली, ये सब आप लोग को बुक में भी ये सब आंसर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। या इससे पहले का जो जो क्वेश्चन है लघुत्तर, ये जो रहता है ब्रीफ आंसर देने के लिए, उस वो अगर आप लोग को याद हो तो ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे एग्जाम में तो लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है ज़्यादातर, इसलिए आप लोग जितना बताया कराया जो उतना आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये सब याद कर लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए आंसर सब लिखा हुआ है। अच्छे से देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग याद रखिएगा, बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन हमेशा याद कर लीजिएगा, जो आप लोग के लिए एग्जाम के व्यू से ज़रूरी है, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे इसमें बता रहे हैं आप लोग को, ये क्वेश्चन भी है, ये भी याद रखिए, आप लोग एग्जाम में पूछेगा, और ये भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे है और ये एक क्वेश्चन 5 नंबर भी कर लीजिएगा, और इससे आप लोग कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये सब क्वेश्चन याद करने के लिए अच्छा है। सब चीज़ पढ़ने के लिए तो पढ़ना तो आप लोग को सब ज़रूरी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग को बता दिया गया है, वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और आप लोग को इसमें कुछ ऐसे भी पूछता है एग्ज़ाम में, वो सब भी आप लोग को वीडियो के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग इतना कम से कम कर लीजिए, आपका फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और आगे इसके भी, इससे पहले भी आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, जो आप लोग अगला चैप्टर है भारत इज माई होम, है ना, जाकिर हुसैन के का जो चैप्टर है उसका भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप का वीडियो मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और
याद कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। और जहाँ समझ में ना आए वहाँ से आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।